हरे कृष्णा। तो हम लोग आज कुछ इसमें से एकत्र किया हुआ है कि कार्तिक मास में भगवान को दीपदान हम लोग क्यों करते हैं, उसके महात्मा के बारे में हम लोग जानेंगे कुछ यहाँ पे। वही यहाँ पे दिया गया है कि जैसे देखिए भगवान कृष्ण को कार्तिक मास में दीपदान करने का महात्मा, मतलब हम लोग ऐसा क्यों करते हैं, उसके पीछे का महात्मा, मतलब उसका रीज़न बताया जाएगा इसमें कि ऐसा क्यों होता है। जैसे स्कंद पुराण पहला ही हम यहाँ स्कंद पुराण का देख सकते हैं। पुराण में ब्रह्मा जी और नारद जी के मध्य संवाद होता है, तो वहाँ पे बताया जा रहा है कि ये क्यों होता है कार्तिक मास में। कुछ इसे बोल रहा है करोड़ों कल्पों में एकत्रित पाप, करोड़ों कल्पों में मतलब हमारे पिछले जन्म करोड़ों का जो पाप हमारा जमा हुआ है वही एकत्रित बोल रहा है, जमा हुआ पाप है। भगवान कृष्ण को कार्तिक में दीपदान करने मात्र से क्षण में, मतलब क्षण भर में ही भस्म हो जाते हैं, क्षण भर में ही भस्म हो जाते हैं। हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, ब्रह्मा जी को बोल रहे हैं नारद जी कि हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, इस दीप के गुणों को सुनो। नारद जी सुना रहे ब्रह्मा जी को, जो भगवान केशव को अति प्रिय हैं। केशव मतलब भगवान कृष्णा को अति प्रिय हैं। जो व्यक्ति ने बताया जा रहा है, जो व्यक्ति भगवान को कार्तिक में दीप अर्पित करता है, जो दिखाते हैं उनको, उसका यहाँ मिसप्रिंट है दोबारा होगा, मतलब दोबारा यहाँ से दोबारा जन्म नहीं होगा। तो कार्तिक अगर मतलब फिर से मतलब वो सीधे गोलक धाम में जाएगा, सेवा के भाव से अगर रहेगा मृत्यु के समय तो वो वहाँ पे चल जाएगा। ये स्कंद पुराण का 99 और 100वां श्लोक से हम बोल रहे हैं। और जैसे आगे हम लोग भी यहाँ देख सकते हैं, ये बोल रहा है कि यदि दीपदान कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय या नर्मदा में चंद्र ग्रहण के समय प्राप्त होने वाले पुण्यों से करोड़ों गुना अधिक लाभ देने वाला है। तो यहाँ पे सीधी सी बात है कि समझा रहे हैं नारद मुनि ब्रह्मा जी को, तो उनके महात्मा को बताया जा रहा है कि लोग अगर जैसे सूर्य ग्रहण में क्या होता है, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण जब भी लगता है तो गंगा स्नान करता है या कहीं भी नदी तालाब में कोई स्नान करता है। तो वही बोल रहा है यहाँ पर, जैसे सूर्य ग्रहण में बोल रहा है कुरुक्षेत्र क्या था, कुरुक्षेत्र जहाँ पे महाभारत का युद्ध हुआ था वहाँ के बारे में बताया जा रहा है। ये कुरुक्षेत्र, ये है कुरुक्षेत्र, महाभारत का युद्ध हुआ था वहाँ पे क्या होता है, ग्रहण के लगा था, तो वहाँ पे वो धर्म भूमि है, वहाँ पे देवता लोग वहाँ पे क्या किए थे, युद्ध करते थे, धर्म का सत्य का युद्ध, वहाँ पे लड़ाई लड़ते थे असुरों से, मतलब राक्षसों से लड़ाई होता था, वहाँ पे सत्य की जीत ही होता था। तो अगर सूर्य ग्रहण लगता है तो आप कुरुक्षेत्र में दीपक दिखाते हैं तो आपको बहुत बहुत फल मिलता है, मतलब पुण्य फल मिलता है। और चंद्र ग्रहण के समय तो बहुत को देखिएगा मंदिरों में कीर्तन वगैरह चलता है, लेकिन आजकल ऐसा मिथ्या हो गया है, ब्राह्मणों के द्वारा फैला दिया गया है। बट इस्कॉन में हमेशा वो अंदर पर्दे के अंदर चलता है, हमेशा पूजा होते रहता है, भगवान को भोग लगते रहता है। क्या ग्रहण में हम नहीं खाएंगे तो भगवान को नहीं खिलाएंगे, ऐसा थोड़े ना है। भगवान को बोलेंगे अरे तेरे लिए ना ग्रहण है, वो तो हम लोग के लिए सब कुछ लगता है, भगवान को क्या लगेगा, तो उनको भूखे थोड़े ना रखेंगे। इसलिए ग्रहण में भी सब कुछ होता है इस्कॉन में, पर्दे के पीछे मतलब भगवान को हम लोग भोग लगाते हैं। वही बोल रहे उस समय जो ग्रहण के समय जो मिलता है उससे करोड़ों गुना अधिक लाभ, बोल रहे करोड़ों गुना अधिक लाभ देने वाला होता है। आगे बोल रहा है ऋषिवर, जो व्यक्ति भगवान कृष्ण को इस महीने में दीपदान करता है तो उसके लिए अश्वमेध यज्ञ की क्या आवश्यकता। क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये, मतलब यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि ब्रह्मा जी पूछे तो नारद जी से पूछे हैं ब्रह्मा जी, मतलब अगर आप कार्तिक में बोल रहे हैं कि दीपदान कर रहे हैं तो आपको कोई ज़रूरी नहीं है अश्वमेध यज्ञ का, उसका बहुत बड़ा फल मिलता है, बहुत बड़ा फल मिलता है। और बोल रहा है इस दीपदान से सभी नियत कर्म यद्यपि वे मंत्र क्रिया और पवित्रता से हीन भी क्यों ना हो, जो प्रार्थना किया जाता है दीप दिखाने के समय, अगर आप नहीं भी जान रहे हैं तो बोल रहा है आप हीन ही क्यों ना हो, वे भी पूर्णता को प्राप्त होते हैं।
जो व्यक्ति कार्तिक में केशव को दीपदान करता है तो वह सभी प्रकार के यज्ञ कर लेता है। अब जितना भी यज्ञ है शास्त्रों में वर्णन, उतना सारे यज्ञों के बराबर फल मिलता है, वही बता रहा है। आगे बोल रहा है 1 से 104 के श्लोकों में ब्रह्मसंतो में है। इसके विपरीत, इसका उल्टा बोल रहा है, तीनों जगत के पुण्य फलदायक नहीं होंगे, तो उसके बराबर भी इसके दीपदान के बराबर भी नहीं होता। यदि कार्तिक का दीप भगवान केशव के समझ नहीं जलाया जाता है, मतलब यहाँ पे बता रहे हैं कि इसके विपरीत तीनों जगत के पुण्य फलदायक नहीं होंगे। अगर हम लोग कहीं और जलाते हैं, केशव को ही दिखाना है, राधा माधव को दिखाइए, यशोदा दामोदर जैसे लीला होता है कार्तिक मास में, तो हम लोग यशोदा दामोदर का ही दिखाते हैं। तो सबसे पहले दिखाने का नियम होता है कि 4 बार उनके चरण में दिखाते हैं, 2 बार नाभि में, 3 बार मुख में और पूरा अंग में 7 बार दिखाना होता है। तो उसके साथ यशोदा माता को भी दिखाना है, साथ में दिख जाता है। वही बोल रहे हैं यहाँ पे, हे ब्राह्मण, प्राचीन काल से पूर्वज यह प्रार्थना करते हैं, मतलब पहले से ही ये चला जा रहा है। यदि हमारा कोई वंशज भगवान, जैसे पहले हमारे बहुत मर गए हैं, उसके बारे में बताया जा रहा है कि यदि हमारा कोई वंशज भगवान केशव को कार्तिक में दीपदान करके प्रसन्न कर लेता है, मतलब भगवान को खुश कर लेते हैं, तो हम लोग भगवान चक्र पाने की कृपा से मुक्त हो जाएंगे। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, यहाँ पे समझाया जा रहा है, भगवान मतलब जो पूर्वज हमारे हैं वो सब बोल रहे हैं इसमें कि बहुत करोड़, मतलब बहुत से हमारे जो पूर्वज हैं, बहुत सारे पूर्वज, तो बोल रहे हैं कि अगर हमारा वंशज कोई भी भगवान को कार्तिक मास में उसको दीप दान करके भगवान को खुश कर लेते हैं, तो उसका जो हमारा पहले के जो पूर्वज है, वो सब जो हमारे कर्म बंधन से, मतलब बंधन में हैं, अपने कर्म के बंधनों में जो सब जन्म मृत्यु के चक्र में चल रहे हैं, उससे मुक्त हो जाता है। यही बताया जा रहा है यहाँ पे। आगे यहाँ पे जैसे बता रहे हैं 106 से 107 में कि साथ ही यदि किसी के पाप मेरु पर्वत के समान, मेरु पर्वत जैसे ये अर्थ है, तो अर्थ को पूरा एक कमल के पत्ता पे बताया जाता है शास्त्रों में, मतलब भागवत महापुराण में हम लोग को ये पढ़ने को मिलता है। तो इसके बीचों बीच हम लोग से अदृश्य है एक मेरु पर्वत है, ये यहाँ बहुत सबसे ऊंचा है, सेंटर में ही, तो ये हम लोग को दिखता नहीं है, वही बोल रहा है बहुत ऊंचा, उससे ही बोल रहा है मेरु पर्वत के समान ही क्यों ना हो, तो भी यह दीपदान उन पापों को जलाकर, यहाँ पे दिया नहीं, थोड़ा मिस्ट हो गया, मिसप्रिंट हुआ है, को जलाकर भस्म कर देता है। चाहे यह दीपदान भगवान वासुदेव के मंदिर में हो या अपने घर में, मतलब अपने घर में विग्रह के समूह दिखाया जाता है, तो मंदिर में चल जाइए सामने, तो अरे पॉसिबल नहीं है तो अपने घर में विग्रह रखिए, दामोदर भगवान राधा माधव को दिखाइए, तुलसी को दिखाइए। मैं बोल रहा अपने घर में यह अद्भुत फल देने वाला होता है। निश्चित ही वह व्यक्ति भाग्यवान और महिमावान है जो भगवान मधुसूदन, भगवान कृष्ण को ही मधुसूदन कहते हैं, भगवान मधुसूदन के समक्ष दीप जलाता है, क्योंकि तीर्थों में किए गए हजारों यज्ञ भी इस दीपदान से तत्क्षण प्राप्त होने वाले फल के बराबर नहीं होते। आप कितनों यज्ञ कर लीजिए, हजारों यज्ञ कर लीजिए, तो बोल रहा है कि ये जो एक दीपदान हम लोग पूरा कार्तिक मास में करते हैं रोज, तो उसके बराबर भी नहीं है आपका यज्ञ का फल। बताइए कितना महान है हमारा दीपदान। ये है आगे यहाँ तक कि जो कभी धार्मिक अनुष्ठान नहीं करता, या यहाँ तक कि सबसे बुरा पापी भी निश्चित रूप से इस दीपदान से शुद्ध होगा। हे नारद, तीनों लोकों में, हे नारद,
तीनों लोकों में ऐसा कोई पाप नहीं है जो इस कार्तिक दीप के समान सामने रह सके। मतलब अगर आप दीपदान कर रहे हैं तो आपका सारा पाप नष्ट नहीं होगा। कोई भी ऐसा पाप, कोई भी पाप नहीं है कि इससे नहीं नष्ट हो। वास्तविकता तो यह है कि इस दीप को भगवान वसुदेव के समक्ष प्रस्तुत करने से व्यक्ति भगवान के सम्मुख प्रस्तुत करने से व्यक्ति बिना कठिनाइयों के भगवान के शाश्वत धाम को प्राप्त होता है। भगवान के शाश्वत धाम को प्राप्त हो जाएंगे। आगे बोल रहा है, जो मूर्ख भगवान केशव को कार्तिक मास में दीपदान नहीं करता उसको हे ऋषिवर कभी भी वैष्णव नहीं मानना चाहिए। वो वैष्णव ही नहीं हो सकता है। मतलब वैष्णव हमारे ये नेसेसरी मतलब नियम हो गया कि कार्तिक मास में वैष्णव को दीपदान करना ही करना चाहिए, क्योंकि तभी तो वो भगवत धाम पहुंच सकता है, अन्यथा ऐसे कैसे जाएगा। फिर इसमें से कुछ नियम बताया गया है, कुछ नियम है और कुछ हमारा इस्कॉन का नियम है। मतलब जो होगा कार्तिक में मतलब बता रहे हैं। जैसे यहाँ पे वैष्णव का नियम बताया जाता है। पहला नियम यहाँ पे बताया जा रहा है भगवान कृष्ण को दीपदान करना, कार्तिक व्रत के नियम में बताया जा रहा है रोजाना। और दूसरा में और उड़द दाल नहीं खाया जाता, उड़द का दाल, इसमें बहुत हाई प्रोटीन होता है। मतलब इसमें कुछ है, जैसे आपकी यहाँ पे मौसम का चक्र बदलता है कार्तिक मास में। जैसे देखिए बरसात था, बरसात से ठंड में प्रवेश हो रहा होता है, तो ठंडा गर्मी होता है, तो उड़द का दाल में हाई प्रोटीन की वजह से ये गर्मी के अंदर आता है। तो इसलिए साइंटिफिक रीजन में हम बता रहे हैं कि इसको इसीलिए नहीं खाया जाता है, यहाँ पे मनाही है, ताकि हमारा तबीयत सही रहे। तो इसलिए मनाही रहता है, ताकि हमारा तबीयत सही रहेगा तभी तो हम भक्तिभाव भजन कर सकते हैं। और तीसरे में बोला जा रहा है ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। सुबह 5 बजे से पहले ही उठने से बेहतर होता है, इससे पहले नहा लेना चाहिए। हरे कृष्ण यहाँ पे बोला जा रहा है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। आपका अगर हरे कृष्ण महामंत्र नहीं, जो गुरु दीक्षा होता है वो भी आप कर सकते हैं। तो आगे बोल रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् मतलब ये भागवत महापुराण का है। यहाँ से देखें तो ये भागवतम महापुराण के 5वें में बात किया जा रहा है, 5वें नंबर में। ये जो है भागवत, ये हमारा भागवत महापुराण का है। सॉरी, ये क्या हो रहा है, थोड़ा सा ऊपर हो गया। तो ये हमारा भागवत महापुराण का है। यहाँ से श्रीमद् भागवत महापुराण उसी को बोलते हैं, क्योंकि श्रीमद् भागवतम बहुत कोई नहीं जानता, यहाँ भागवतम होगा। और श्रीमद् भगवत गीता का श्रवण पठन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए घर में। और यहाँ पे दामोदर अष्टकम का गान होता है, जैसे वो बोलते हैं नमामीश्वरम सच्चिदानंद, वही वाला नमामीश्वरम वाला है। तो हम लोग जैसे यहाँ पे गान करते हैं, उसको अभी दिखा देंगे। अगर देखना चाहते हैं अभी यहीं दिखा देते हैं, 1 मिनट तुरंत से आपको दिखा देते हैं। दामोदर अष्टकम का क्या है, तुरंत 1 मिनट, सॉरी, दामोदर अष्टकम देखिए, ये है हमारा दामोदर अष्टकम। ये खुल गया, देखिए ये नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत्कुंडलम गोकुले व्रजमानम यशोदाभियोलुखलाधवमानम। ये टोटल 8 है, 8 इसमें 8 श्लोक हैं। तो यहाँ तक है, देखिए ये टोटल 8 श्लोक है इसमें तक, ठीक है। यहाँ लास्ट वाला है नमस्तेस्तु धामने स्फुरदीप्ति धामने तदीयोधराय विश्वस्य धामने नमो राधिकाय तदीय प्रियाय नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यं। यही है, इसको गाया जाता है, उसी के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा था। और 7वां नियम बोल रहा ब्रह्मचर्य का पालन। ये सब नेसेसरी है ब्रह्मचर्य का पालन में। यहाँ जैसे है ये है ब्रह्मचर्य का पालन करना और तुलसी महारानी का सेवा करना, उनका रोजाना और उनके परिक्रमा प्रदक्षिणा करना इसमें। और यहाँ पे 9वां है सुबह, आप सुबह भी कर सकते हैं, इसमें बताया जाता है। मतलब कार्तिक में हर रोज किसी दिन करना है, किसी भी समय कीजिए, लेकिन आपको करना नहीं, सुबह शाम के संध्या वेला अच्छा रहता है। और बोल रहा है भक्तों के प्रसाद की सेवा का प्रयास करना चाहिए। इसको उनका है हम लोग का प्रसाद सेवा जितना होता है उनका प्रसाद खिलाया जाता है।
तो ये हमारी गीता की महात्मा थे। तो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए। हरे कृष्णा।